है ना, वैसे वैसे हमको ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। तुलसीदास लिख दिया, अगर ऐसा होता तो तुलसीदास क्यों लिखते? तन सुखाए पिंजर किए, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तुम भगवान का ध्यान कर करके शरीर को सुखा दो, पिंजर कर दो, लेकिन तुम्हारी वासना नहीं मिटी तो कुछ फायदा नहीं, ऐसा लिखा है। तन सुखाए पिंजर किए, धरो रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। जब तक तुम ज्ञान का आश्रय नहीं लोगे तब तक वासना नहीं मिटेगी, और वासना नहीं मिटेगी तो ऐसे ही भटकते रहो, दर दर की ठोकर खाते रहो। कबीरदास कहा है, सुखी सुखी हम सब कहे, सुख में जानत नाही, सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाए। हम लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करा लेंगे सुखी हो जाएंगे, थोड़ा सा दान दे देंगे सुखी हो जाएंगे, थोड़ा सा मंदिर में चले जाएंगे सुखी हो जाएंगे। सुख स्वरूप हमारा आत्मा है, उसका पता ही नहीं है, हम बाहर से सुख ढूंढते हैं। सुखी सुखी हम सब कहे, सुख में जानत नाही, सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाए। जिसने आत्मा को जान लिया उसके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। और वही पूजा आज मैं कराने वाला था, सच्चा पूजा, समझ गए? ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, वशिष्ठ जी राम जी से बात कर रहे हैं। जैसे रामचरितमानस है ना, ऐसा वशिष्ठ रामायण है जिसमें राम जी गुरुकुल में जाते हैं ना, तो गुरुकुल में वशिष्ठ जी समझाते हैं कि हे राम, एक दिन संध्या का समय था, आकाश की तरफ मैं देखा तो भगवान चंद्रशेखर का दर्शन हुआ। वशिष्ठ जी कह रहे राम जी को कि भगवान चंद्रशेखर का दर्शन हुआ, और मैं भगवान चंद्रशेखर से मनी मन प्रार्थना किया कि आप मेरे आश्रम में पधारते तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता। भगवान वशिष्ठ जी भगवान राम जी से बता रहे हैं कि एक दिन मैं शिव जी का आवाहन किया तो शिव जी मेरे आश्रम में आए पार्वती जी के साथ में, और मैं शिव जी का अर्घपाद से पूजन किया। पूजन करने के बाद शिव जी को बोला जो पार्वती जी को अंदर भेज दीजिए अरुंधति के पास, और मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। तो शिव जी से वशिष्ठ जी पूछा था कि वास्तविक भगवान कौन है। 33 करोड़ देवी देवता अपने हिंदू धर्म में है, हिंदू समाज में है। वशिष्ठ जी बोले कि मैं चाह करके भी तो 33 करोड़ देवी देवता का पूजा नहीं कर पाऊंगा। आप सबसे बड़ा देव बता दीजिए जो वास्तविक देव हो, उस देव की मैं पूजा आराधना कर दूं, सबका पूजा हो जाएगा। तो भगवान शिव जी कहते हैं वशिष्ठ जी को, जो सबसे बड़ा देव, वास्तविक देव, 33 करोड़ देवी देवता का राजा इंद्र भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। सबसे बड़ा देव है आत्मदेव, जो हम सबके अंदर है। अभी जिस मूर्ति जो फोटो खिंचा ली है हम सत्यनारायण भगवान का, किसी आदमी को या किसी पत्थर को सजा धजा करके फोटो खींच के रख दिया, ठीक है। हम शालिग्राम में कामना करते हैं कि हाँ भगवान या गच्छ या तिष्ठ। किसी मंदिर, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे सोने का मूर्ति हो, चाहे पत्थर का मूर्ति हो, वो मूर्ति भी भाभी, वो मूर्ति भी किसी इंसान ने बनाया है। मंदिर में चाहे कितना बड़ा भी मंदिर हो, स्वर्ण अक्षर में लिखा हो स्वर्ण मंदिर, चाहे कहीं की भी, उस मंदिर में जो भगवान है वह बनाने वाला किसी इंसान है, किसी इंसान ने बनाया है। एक इंसान ने बनाया है हथौड़े से मार मार करके डिजाइन, और एक इंसान जा करके प्राण प्रतिष्ठा किया है कि हे भगवान या गच्छ या तिष्ठ। और हम लोग इतनी श्रद्धा से सुल्तानगंज से जल भर करके जाते हैं जगन्नाथ धाम, जल चढ़ाते हैं। वो माना हुआ भगवान है, किसी के द्वारा स्थापित किया हुआ है। असली शरीर हमारा जो माँ के पेट में तैयार होता है, और इस शरीर में आत्मा भगवान के द्वारा स्थापित किया जाता है। आप ही बताओ कि मंदिर का भगवान एक इंसान के द्वारा स्थापित किया हुआ है, उसके लिए तो हमारी इतनी श्रद्धा है। आज जिस हृदय में भगवान अपनी हाथ से स्थापित करते हैं आत्मा को, तो सच्चा भगवान कौन है? आत्मा भगवान सच्चा है कि मंदिर का भगवान और पत्थर के भगवान? कौन सच्चा है? सच्चा भगवान कौन है बताइए? मूर्ख समाज में रह करके अंधों में काना राजा, जहाँ अंधा रहता है ना वहाँ एक आंख वाला राजा बन जाता है। समझ गए? मूर्खों के समाज में एक थोड़ा सा जानकार व्यक्ति आ जाता है तो वही पुजाने लगता है। ऐसी ये परंपरा चल गया है, बाप दादा करते आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। समझ गए? आइए बैठिए। लेकिन बाप दादा जो परंपरा चलाए उसको निभाना गलत नहीं है। सुनो भाई, बाप दादा ने जो परंपरा चलाया
उसको निभाना गलत बात नहीं है, सही है, लेकिन आप उस परंपरा को निभाते कुछ अपना भी तो दिमाग लगाओ, समय के हिसाब से कुछ अपना भी तो चलाओ कि बाप दादा ने जो खुट्टा ठोक दिया, बाप दादा ने जो कर दिया, बस उसी पर चल रहे हैं आंख बंद करके। एक के घर में क्या हुआ, बिल्ली पोस के रखा था, समझ गए, बिल्ली पोस के रखा था। अब शादी ब्याह कुछ हो रहा था, उसमें कुछ खाने पीने का सामान जो बिल्ली जाके जुठा कर दिया, तो उस घर के बूढ़े बुजुर्ग ने क्या किया, उस बिल्ली को पकड़ के खंभे में बांध दिया, समझ गए। सब लग गए शादी ब्याह में, बिल्ली को खाना पानी देना भूल गए। वो बिल्ली बेचारी 2-3 दिन 4 दिन में, अब इधर शादी ब्याह 3-4 दिन का प्रोग्राम, उसमें बेचारी भूखे प्यासे मर गई खंभे, समझ गए। बाद में क्या होता है, नई दुल्हन जो उस घर में आती है ना, तो वो देखती है कि जो कल परसों मेरा शादी हुआ है, इस घर में आई हूँ, यहाँ पर एक बिल्ली लकड़ी से बांधा हुआ, रस्सी से मरा हुआ, इस घर का लगता है परंपरा है, समझ गए। और बाद में उसको निकाल कोई फेंक देता है, बाद में उस बूढ़ी उढ़ी से मर जाती है। अब वो कन्या जो है औरत, वो घर की गार्जियन बनती है। अब उसका बेटा का शादी होता है तो वो बोलती है कि जो इस घर का परंपरा है कि एक बिल्ली को लाके खंबे में बांध दिया जाता है, तब शादी ब्याह होता है, समझ गए। तो अब वो परंपरा चलने लगा। अब कुछ भी शादी ब्याह होता है, एक बिल्ली लाता है, खंबे में बांध देता है, और भूखे प्यासे वो बिल्ली मर जाती है, बाद में उसको फेंक देता है, समझ गए। ये बहुत दिन तक परंपरा चला। उस घर में एक पढ़ी लिखी औरत आई, समझ गए, पढ़ी लिखी आई, और वो बोली जब मैं अपने बेटे को शादी करूंगी और बिल्ली को खंबे में बांध के भूखे प्यासे टटाने, ये कौन सा परंपरा है। अगर बाप दादा ने परंपरा चलाया भी है तो मुझे ये नहीं करना है, समझ गए। उसने तोड़ दिया उस परंपरा को, समझ गए। तो ऐसे ही ये सब जो चल रहा है गांव समाज में ना, अरे यही करते करते बाप दादा मर गए, ज्ञान मिला नहीं उनको, शांति मिली नहीं। मरने के समय, अभी हमारी माँ 75 साल की उम्र में मरी है, अब 75 साल में न जाने 75 बार सत्यनारायण कथा सुनी होगी, कथा करवाई होगी, समझ गए। क्या मिला उसको मरने के समय में? मिल गया शांति, मिल गया वैकुंठ, मिल गया मोक्ष। वही हताशा, वही निराशा, वही अशांति, वही परेशानी सब साथ में लेके गई, चली गई संसार से। तो हमारे बाप दादा ये पूजा पाठ कराते कराते कुछ लेकर नहीं गए, तो आज हम ये करा के क्या लेके जाएंगे? पूजा पाठ एक जो कुछ नहीं करता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसको पता चल गया तो आगे की यात्रा करेगा, किसी में रुकेगा? आगे की यात्रा परम सुखदायी है। ये तो मामूली एक नियम है। हमने पूजा पाठ किया, बस अपने आप को सांत्वना दिया, समझ गए। पंडित आया, मंत्र उच्चारण किया, क्या बोला नहीं बोला, क्या कराया नहीं कराया, कुछ समझे न समझे, फोटो वीटो खिंचा लिया, नेट पर डाल दिया, बस हो गया, सत्यनारायण का पूजा हो गया, समझ गए। पंडित चला गया लेकर के। वास्तविक भगवान क्या है वो वशिष्ठ जी राम जी से बता रहे हैं। वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि हे राम, जो एक दिन शिव जी हमारे आश्रम में पधारे और शिव जी से मैं पूछा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तो मैं किस किस देवी देवता का पूजा करूं? आप सबसे बड़ा देव बता दो, मैं उसकी पूजा कर लूं। तो भगवान शिव जी बोले, जो 33 करोड़ देवी देवता का राजा इंद्र भी सबसे बड़ा देव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सबसे बड़ा देव नहीं है। शिव जी खुद बोल रहे हैं कि मैं भी बड़ा देव नहीं हूँ, विष्णु भी बड़ा देव नहीं है, ब्रह्मा भी बड़ा देव नहीं है। तो फिर वशिष्ठ जी बोले, तो सबसे बड़ा देव कौन है? सबसे बड़ा देव आत्मदेव है, जो हर प्राणियों में बसा हुआ है। वही आत्मदेव जो है ना, समय समय पर कभी काली बन करके, कभी दुर्गा बन करके, कभी सरस्वती बन के, कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन करके प्रकट हुआ है। बाकी असली भगवान जो है ना, आत्मा है। अहम आत्मा गुडाकेषु सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। भगवत गीता जो है ना, कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई भगवत गीता है, उसमें लिखा हुआ है कि अहम आत्मा गुडाकेषु, अर्जुन को बोलते हैं कि हे गुडाकेषु अर्जुन, आत्मा रूप में मैं सभी भूतों में स्थित हूँ। अभी वशिष्ठ जी जो बात बताया राम जी को कि सबके अंदर जो आत्मा है वही भगवान है, यही चीज कृष्ण भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुडाकेषु सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च, सभी भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। भूत मतलब मिट्टी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 जो तत्व है ना, इसको भूत बोलते हैं, पंचभूत। ये 5 भूत से ही सब कुछ होता है।
अभी आप एक टमाटर का बीज लगाओ धरती में तो उसको मिट्टी चाहिए, मिट्टी हो गया, उसको पानी चाहिए, उसको हवा चाहिए, उसको आकाश चाहिए, 4 तत्व हो गया। जब वो टमाटर बन गया, अब उसको चटनी बनाओ या भाजी बनाओ, कुछ भी बनाओ, आग पे पकाओ, अग्नि तत्व उसमें जाएगा। तो 5 तत्व से आपका एक रोटी तैयार होता है, 5 तत्व से आपका भाजी तैयार होता है, वही हम लोग खाते हैं और उसी अनाज से हमारा शरीर माँ के पेट में बनता है। माँ के पेट में बनाने के लिए कोई अलग से मटेरियल नहीं आता है। ये जो अनाज हम खाते हैं ना, दाल चावल साग सब्जी, उसी से हमारा शरीर निर्माण होता है आवैसु। और यही 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। और ये शरीर हिलता डुलता चलता फिरता है तो यह परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा की शक्ति है, वही आत्मदेव है जो इस शरीर को हिला डुला रहा है, चला फिरा रहा है। कोई भी चाहता है बूढ़ा होना? नहीं चाहता है, फिर भी बूढ़ा होता है। अगर आपका शरीर आपके कहने में है तो मान सकता हूँ कि हाँ है आपके कहल में। नहीं चाहते फिर भी बूढ़ा होता है, नहीं चाहते फिर भी बाल सफ़ेद होता है, नहीं चाहते फिर भी दांत टूटता है, नहीं चाहते फिर भी कमर झुकता है, नहीं चाहते फिर भी हाथ का एक एक शरीर का पार्ट कमज़ोर हो जाता है। क्यों होता है? शरीर आपका है ही नहीं। अगर शरीर आपका होता तो आपके कहने में चलता। क्यों नहीं चलता आपके कहने में? क्योंकि ये शरीर प्रकृति की है और एक दिन प्रकृति में मिल जाएगी। जहाँ से आई है वहाँ इसको जाना निश्चित है। समझ गए? एक बच्चा जन्म लेता है, सच्चा ज्योतिष हाथ देख करके वो बच्चा आगे चल करके बड़ा ऑफिसर होगा कि नहीं होगा, उसमें संदेह है। आगे चल करके उसका शादी होगा कि नहीं होगा, उसमें संदेह है। आगे चल करके वो बच्चे को बच्चा होगा कि नहीं होगा, उसमें संदेह है। लेकिन वह मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह है? मरना तो पक्का है। जब मरना पक्का है तो फिर भगवान से दोस्ती कर लीजिए पहले से, तो इसमें क्या घाटा है? जहाँ हमको जाना है एक दिन, आप कितना भी दोस्ती कर लिए, बेटी से, बेटा से, पत्नी से, पैसे से, धन से, दौलत से, किसी चीज से भी कर लिए, समझ गए? लेकिन राजा भर्तरी जैसा परिवार हमको नहीं मिलेगा। राजा भर्तरी कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक का उसका राज्य था। एक कहानी नहीं है, घटित घटना है। राजा भर्तरी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसका राज्य था, सम्राट पद था। और वो वेद शास्त्र का भी ज्ञाता था, उसके पास ज्ञान भी था। सुंदर विलासिनी पिंगला नाम की पत्नी, और सारी पत्नी थी, लेकिन पिंगला को बहुत प्यार करता था। समझ गए? सूर्य भगवान को अर्घ देने के समय में राजा भर्तरी आइए भाभी, और भगवान को धन्यवाद कर रहा है कि हे सूर्य देव, मैं कौन सा पुण्य किया था कि मुझे भारत का सम्राट पद मिला, पिंगला जैसी सुंदर पत्नी मिली, आज्ञाकारी बेटा मिला, राजपाट सब भरा पूरा, हमारा राज्य राम राज्य, कोई शिकायत नहीं, कोई उलझन नहीं। बैठिए। राजा भर्तरी ऐसा भगवान को अर्घ दे रहा है और भगवान को धन्यवाद कर रहा है। उसी समय क्या घटना घटता है? विधाता क्या घटना घटाते हैं? ध्यान से सुनिए। राजा भर्तरी भगवान को धन्यवाद कर रहा है कि मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा दुनिया में जिसको इतना सब कुछ मिला। समझ गए? वही समय में अचानक एक ज्ञानी महापुरुष प्रकट होता है एक फल लेकर के, और बोलते हैं कि जो तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा अमर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे राज्य में कोई दुखी नहीं है, राम राज्य है। राम जी तो चले गए, लेकिन दूसरा राम एक तू आ गया, राजा भर्तरी हरि, 4 वेद का ज्ञाता, सबको बेटे जैसा पालन पोषण करते थे पूरे राज्य का। समझ गए? वो महाराज अब भगवान ही थे कि कौन थे? वो एक अमर फल लेकर के आए और राजा भर्तरी के हाथ में दिए और बोले, बेटा ये तुम फल खा लो और तुम अमर हो जाओगे, सदा इसी जवान रहोगे, कभी नहीं मरोगे। मैं चाहता हूँ कि तू अमर हो जा, भारत में कभी दूसरा राजा आने की जरूरत ही नहीं, सदा तू ही रहेगा। समझ गए? राजा भर्तरी क्या सोच रहा है कि मैं ये फल खा करके अमर हो जाऊंगा, लेकिन मेरा प्रेम मेरा सुख तो मेरी पत्नी में है, पिंगला में। अब वो मर जाएगी तो मेरा, मैं जिंदा रह के क्या फायदा? मैं अमर होकर के तो मेरा तो जीवन नरक बन जाएगा। समझ गए? इसलिए राजा भर्तरी वो फल लेकर के गए पिंगला के पास और बोले, ये फल तुम खा लो, तू सदा जवान रहेगी, तुझे देख देख करके तो मैं ऐसे ही जवान रहूंगा, समझ, तू अमर हो जा। तो वो फल दे दिया पिंगला को खाने के लिए। वो क्या किया, पिंगला
अश्वपालक से प्रेम करती है। जो राजा के यहाँ, ओ भाभी अभी सब चिंता छोड़ दो, सुनो मैं सच्चा भगवान का कथा कह रहा हूँ, जो सत्यनारायण भगवान का सच्चा कथा होता है ना, वो बता रहा हूँ, समझ गए। इतना दिन तक तो आप लोग केवल पत्थर की कथा सुन रहे थे, आज मैं सच्ची भगवान की कथा सुना रहा हूँ, जो असली भगवान है। वो पिंगला जो है ना, वो अश्वपालक से प्रेम करती है। जो उसका घोड़ा पाल रहा है ना, वो लड़का बहुत सुंदर देखने में था, वो उससे प्रेम करती थी। वो सोची कि जब मैं अमर हो जाऊंगी या वो मर जाएगा तब मुझे दुख होएगा, इसलिए वो फल वो अश्वपालक को दे दी और बोली ये फल तुम खा लो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और वो अश्वपालक जो है वो प्रेम करता है नर्तकी से, जो राज नर्तकी है, जो राज दरबार में डांस करती है ना, उससे प्रेम करता है। वो अश्वपालक वो फल लेकर के गया और नर्तकी को बोला ये फल तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ, समझ गए। और नर्तकी प्रेम करती है राजा से, समझ गए। वो फल लेकर के नर्तकी राजा के पास जाती है और राजा को बोलती है कि ये अमर फल मुझे कहीं से मिला है, ये आप खा लो, आप अमर हो जाओ, क्योंकि मेरा सुख तो आप में ही है, समझ गए। अब राजा के हाथ में जैसे ही फल जाता है, राजा को करंट लगता है कि ये फल तो मैं दिया था पिंगला को, और उसने क्या किया, समझ गए। फल लेकर जाता है चुपचाप और बोलता है जी ये मेरे हाथ में वापस कैसे आया, मैं दिया था तुमको खाने के लिए, सही सही बता दे तुमने किसको दिया, समझ गए। अब वो डर से थर थर काँपने लगी, लेकिन राजा बोला अगर तुम सही नहीं बताओगी और मैं पता कर लूँगा तो बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए तो अपने मुंह से बता दे। वो बता दिया जो आप जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाती हूँ, समझ गए। जो मुझे अश्वपालक बहुत प्यारा लगता है, मेरा मन उसमें, समझ गए। राजा भर्तृहरि वही समय में राजपाट सब त्याग दिया और बोला जी इस धोखे से भरा संसार को मैं भाग्यशाली समझ रहा था, मैं भगवान को धन्यवाद कर रहा था, ये इतना बड़ा धोखा जिसमें मैं मर मिट रहा था वो किसी और से प्रेम करती है। राजपाट सब त्याग के चला गया गोरखनाथ जी के पास। अब गोरखनाथ जी के पास जाके गोरखनाथ जी का सत्संग सुना, तभी वो राजा भर्तृहरि एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है बैराग शतक। आज भी आप YouTube पर सर्च करो कि राजा भर्तृहरि का लिखा हुआ बैराग शतक तो मिलेगा। उस किताब का सारांश है कि जब सोच सत्संग किन्नू तो कछु कछु चिन्नू आपको कि मैं मूढ़ था, मैं मूर्ख था। आइए जिसको सत्यनारायण भगवान का सच्चा कथा सुनना है वो सब आ जाइए। मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था, मैं नादान था, मैं नासमझ था कि मैं भोग विकार को ही सच्चा सुख मान रहा था, समझ गए। सच्चा सुख, आइए सच्चा सुख जो है ना नश्वर चीज को मान रहा था, लेकिन नश्वर सुख, नश्वर चीज जो है ना धोखे से भरा हुआ है। आइए बैठिए। देखिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि अग्नि का कुंड में कोई जंप मार करके बोले कि हे भगवान ठंडा लगे, हे भगवान ठंडा लगे, हे भगवान। तो भगवान क्या उसको ठंडी दे सकते हैं क्या? अग्नि के कुआं में कूदा हुआ है, सत्यनारायण भगवान का कथा कर रहा है, बोल रहा है कि हे भगवान मुझे ये चीज़ दे देना, हे भगवान मुझे ये चीज़ दे देना। तो क्या भगवान देंगे क्या? आप कूदा हुआ है अग्नि के कुआं में, करा रहा है सत्यनारायण का कथा, पढ़ रहा है सुंदरकांड का पाठ, या कितना भी चढ़ाना चढ़ाओ, कुछ भी करो, ठंडक आने वाली नहीं है। ठंडक आने के लिए आपको उस कुएं से बाहर आना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर क्रोध, जब तक आपके अंदर नफरत, जब तक आपके अंदर ईर्ष्या, जब तक आपके अंदर द्वेष, ये सब भरा हुआ है, तब तक आप कितना भी पाठ कर लो, कितना भी पूजा कर लो, ठंडक नहीं आने वाली है। ठंडक तब आएगा जब आपके अंदर से ईर्ष्या द्वेष मिटेगी, भाईचारे, भाई भाई में, हर प्राणी में आत्मा दिखेगा, भगवान दिखेगा, तो आपका सत्यनारायण भगवान बहुत फल देगा। लेकिन आपस में तो करते लड़ाई झगड़ा, आस पड़ोस में तो बुराई करते, किसी के लिए गलत सोचते, आपके अंदर तो कुचक्र चल रहा है, आपके अंदर तो षड्यंत्र चल रहा है। बाहर से हम कितना भी पूजा पाठ कर ले तो क्या मिलेगा? क्या मिल गया हमारे बाप दादा को? आप थोड़ा सा ही पूजा पाठ करो, लेकिन उससे ज्यादा समझो, समझ गए कि ये सब का उद्देश्य क्या है।
पूजा पाठ का उद्देश्य क्या है? हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा चलाया, इसका उद्देश्य था कि ये पूजा पाठ करके जो पुण्य मिलेगा ना, तो उसको बढ़ाएगा, ज्ञानी के पास जा कर के ज्ञान लेगा, जप ध्यान करेगा, परम शांति पाएगा, परम आनंद पाएगा। पहले के लोग सब, हमारे माँ बाप सब, चाची के साथ में, दादिन के साथ में, पड़ोसी के साथ में कितना हिल मिल करके रहते थे, कितना प्रेम से रहता था। आज माँ बेटी भी उतना प्रेम से नहीं रहती है जितना प्रेम से पहले के दादी परदादी आस पड़ोस के लोग से रहते थे। उतना प्रेम आज माँ बेटी में भी नहीं है, माँ बेटा में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो अज्ञान भरा हुआ है, अंदर तो नफरत है, अंदर तो ईर्ष्या है, अंदर तो द्वेष है। तुलसीदास रामायण में लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ मोह जब लग मन में खानी, तब लग दोनों एक है, क्या मूर्ख क्या ज्ञानी। हम अपने आप को ज्ञानी समझ ले, हम अपने आप को समझदार समझ ले, हम अपने आप को पुजारी समझ ले, लेकिन हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है। तो बाहर से तो दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े घराने के है, बहुत समझदार है, बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन अंदर कितना क्या भरा हुआ है तो भगवान को पता है। समझ? इसीलिए सच्चा पूजा अगर करना है तो अंतर को झांकिए। तेरे हिये में राम है, अंधा देखे नाही, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। कबीरदास बोले कि मृगा जो होता है ना, वो जंगल में कूद कूद करके उसको सुगंध लगता है, तो सुगंध को ढूंढता है कि कहाँ से आ रहा है, और सुगंध उसके नाभि से आता है। आइए बैठिए। मृगा के नाभि से सुगंध आता है। आइए, सच्चा कथा हो रहा है भगवान की, भगवान की सच्ची कथा बता रहा हूँ। आइए बैठिए, आइए आइए आइए। आओ माता जी, आओ बैठो, आइए। कि सुगंध कहाँ से आ रहा है, समझ गए? सुगंध उसके नाभि से निकल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। ऐसे ही भगवान जो है ना, घट घट में है, रोम रोम में है, और हम भगवान को पत्थर में ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को किसी मंदिर में ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को किसी जलाशय में ढूंढ रहे हैं। भगवान तो हर जगह है, लेकिन हर जगह देखने की हमारी योग्यता नहीं है। बैठिए, अभी मैं पूजा कराता हूँ, अभी असली भगवान का पूजा चालू करूँगा, समझ गए? सब घट मेरे साइया, बोलो सब लोग, सब घट मेरे साइया, खाली घट ना को, बोलिए सब लोग, सब घट मेरे साइया, खाली घट ना को, बलिहारी वो घट की, जा घट प्रकट हो। भगवान हमारे हृदय में है। सब लोग सोचिए, भगवान हमारे हृदय में है। हृदय को मंदिर बनाइए। रामायण में लिखा है, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताहि बसियाए बहु चोरा। मेरा हृदय भगवान का भवन है, और उस हृदय में काम क्रोध लोभ मोह, ओ बात मत कीजिए। देखिए, आप लोग ने सत्यनारायण भगवान का पूजा कराया है या सुना है, वो तो पंडित जी करा के चले गए। उसके बदले में आपको क्या मिला नहीं मिला वो आप लोग को पता है। लेकिन आज मैं जो करा रहा हूँ ना, ये अगर घर पे आप रोज़ 10 मिनट करेंगे तो आपका हृदय भगवान का मंदिर बन जाएगा। फिर बाहर के मंदिर में आप नहीं भी जाएंगे ना तो चल जाएगा। चलता फिरता आप जहाँ भी रहेंगे आपको लगेगा मैं मंदिर में ही हूँ, भगवान मेरे साथ ही है। असली भगवान आत्मा रूप में हमारे अंदर है। हम लोग बाहर ढूंढते हैं। बाहर जो मंदिर में भगवान है ना, वह इंसान के द्वारा स्थापित किया हुआ है। किसी इंसान ने पत्थर ला के रख दिया, एक पंडित ने आके उसको भगवान का स्थापना किया, वो इंसान के द्वारा स्थापित है। चाहे वो बाबा धाम का हो, चाहे वैष्णो देवी का हो, चाहे कहीं का भी हो, एक इंसान ने स्थापना किया है। एक इंसान ने उस मंदिर का स्थापना किया है, उस भगवान का स्थापना किया है। आज भेड़िया धसान लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ से क्या पाते हैं वो तो पता है उन लोगों को। लेकिन ये शरीर माँ के पेट में तैयार हुआ है हम सबका, और इसके अंदर जो भगवान है वह डायरेक्ट भगवान की स्थापना है। अभी आप सोचो कि भगवान की स्थापना है, वो भगवान बड़ा
कि इंसान ने बनाया वो भगवान बना? इंसान ने जो बनाया वो तो पत्थर का भगवान है। आप जो कुछ सुनाते हो सामने से कुछ रिप्लाई मिलता नहीं है, विश्वास है, श्रद्धा है कि हाँ भगवान को मैं सुना दिया, प्रार्थना कर लिया, लेकिन यह जो भगवान है यहाँ से रिप्लाई भी मिलेगा। यहाँ प्रार्थना करेंगे ना तो आपको अंदर से सच्चा जवाब भी मिलेगा, समझ गए? वहां से जवाब नहीं मिलेगा। पत्थर का भगवान, चाहे वो सोने का भगवान हो, चाहे हीरे का भगवान हो, वहां आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी वो बोल के आ जाओ, चढ़ाना चढ़ा के आ जाओ, कुछ जवाब नहीं मिलता है। लेकिन हमारे हृदय में जो भगवान है ना, उसको आप सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो अंदर से जवाब भी मिलेगा कि बेटी ये काम अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, समझ गए? ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। हम लोग जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस हालत में है, ये पूजा अगर चालू कर दिए ना बिना खर्चा के, और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपका हृदय मंदिर बन रहा है, वो तो आप बाहर का मंदिर सजा रहे हैं, अंदर तो गंदगी हो रही है। बाहर हम मंदिर में जाते हैं, देह को साफ सफाई कर लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, मिठाई चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन अंदर चल रहा है कि कब 1 करोड़ मिले, कब रातों रात करोड़पति बन जाऊं, कब हमारा बेटा माला माल हो जाए, कब हमारे घर में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, समझ गए? तो हमारे अंदर जो चलता है ना वही भगवान नोट करते हैं, समझ गए? सच्ची पूजा अगर करना चाहते हैं ना तो अंदर का चिंतन बदलिए, समझ गए? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से ही पाइए पर ब्रह्म की प्रीत। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। सभी दुखों का कारण मन ही है। अभी रोड पे जो कोई एक जवान लड़की, एक जवान लड़का जा रहा है रोड पे, हम दूर से देखे, समझ गए? अब आप समझ सकते हैं कि वो दोनों भाई बहन जा सकता है, दोनों भाई बहन जा रहा है, ये भी सोच सकते हैं। अरे दोनों प्रेमी प्रेमिका जा रहे हैं, ये भी सोच सकते हैं। ये आपके हाथ की बात है। दोनों को देख करके वास्तव में वो भाई बहन है कि प्रेमी प्रेमिका है वो पता नहीं है, लेकिन हम अपने मन में सोच लेते हैं, किसी के बारे में सोच लेते हैं ना, कुछ भी, किसी को कुछ देखा, किसी को कुछ सुना, अपने मन में अलाय बलाय सोचने लग जाते हैं। यही सब दुखों का कारण है, समझ गए? किसी के बारे में अनाप शनाप सोचना हमारे अंतःकरण को गंदा कर देता है, और इस चीज से बचाने के लिए भगवान का नाम, मतलब इसका उपाय है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। इस कलयुग में भगवान का नाम आधार है, और जिसके हृदय में भगवान का नाम चिंतन चलने लगता है ना, वह उसका नज़र अगर किसी पर भी जाए ना तो उसके नज़र में यही आएगा कि सब में भगवान है, सब में राम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये कौन कहा था? तुलसीदास। तुलसीदास की नज़र जब ऐसी हो गई, कहाँ तो कामी तुलसीदास कि एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह पाते, और वह तुलसीदास जब भगवान का चिंतन सुमिरन किया तो तुलसीदास कहते हैं कि ममता एक राम से, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। तुलसीदास कहते हैं कि मैं न किसी से राग करता हूँ, न किसी से द्वेष करता हूँ, और ममता करता हूँ भगवान से। तुम भी करो, संसार में बच्चे को पालन पोषण करो, बीवी को भी संभालो, सब कुछ करो, लेकिन ममता मत करो। ममता भगवान से ही करो, ममता एक राम से, समता सब संसार। अगर ऐसा कर लिया तो तेरे हृदय में भगवान बस जाएगा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसियाए बहु चोरा। मेरा हृदय प्रभु का भवन है, और इसमें चोर आ गया है। वो चोर का नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। ये चोर आकर के अड्डा जमा दिया है, इसलिए भगवान को हमको भगवान बाहर दिखाई देता है, समझ? भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह है भगवान। रामायण में लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट ते ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। जितना उस शालिग्राम में है, जितना भगवान उस मंदिर में है, जितना भगवान बाबा धाम में है, जितना भगवान वैष्णो देवी में है, जितना भगवान उस जीवदानी मंदिर में है, उतने का उतने भगवान यहाँ पर भी है, आप सब में भी है, रोम रोम में रमा हुआ है, लेकिन उसको देखने की हमारे पास योग्यता नहीं है, समझ गए? कबीरदास कहते हैं
कि समुद्र में लहर आता है ना तो मोती किनारे आ जाता है, और वहाँ बैठा वो बगुला मोती की पहचान नहीं कर पाता और हंस मोती चुन चुन करके खाता है। कबीरा लहरी समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला परख न जाने हंसा चुनी चुनी खाए। हंस जो है ना वो मोती चुन चुन करके खाता है, अब बगुला मछली के ताक में है, कब मछली निकले उसको मोती की खबर ही नहीं कि मोती क्या चीज है। समझ? ऐसे ही आज हम लोग की दृष्टि हो गई है, मोती मतलब आत्मा, अब मछली मतलब संसार के रुपये पैसे। समझ गए? तो आज हमारा ध्यान जो है ना नश्वर चीज पर इतना चला गया है कि असली भगवान की खबर ही नहीं है कि असली भगवान होता क्या है, असली भगवान खुश किस में होता है। अभी आप समझो, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि आप अपनी माँ को, अपनी सास को, आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको आप अच्छा खाना पीना खिला दो, मन पसंद। समझ गए? उनके पसंद का कपड़ा पहना दो और सब कुछ करके सजा धजा के उनको बैठा दो आसन पे, उनकी पूजा भी कर दो, फूल अच्छा चंदन से पूजा कर दो, आरती उतार दो, सब कुछ कर दो माता जी का। लेकिन वह माता जी आपको बोले कि बहू ऐसा मत करना, तो आप डांट दो, उठी चुप, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, तू तो ऐसे बकर बकर करती है। वो क्या खुश रहेगी? आपने उस माता जी को मनपसंद कपड़ा पहना दिया, मनपसंद भोजन करा दिया, फूल माला सब पहना दिया, और उसकी बात आप नहीं समझ रहे हैं, तो क्या वो खुश रहेगी आपसे? ऐसे आज के भगवान हो गए। आज का भगवान जो है ना, आपने भगवान को 5 प्रकार के फल खिला दिए, मिठाई खिला दिए, मेवा बना हुआ भोग लगा दिए, आरती उतार दिए, फूल माला सब कर दिए, लेकिन वो भगवान गीता के द्वारा जो आपको कह रहे हैं, भगवान रामायण के द्वारा आपको जो कह रहे हैं, अरे वो सब तो बकवास है। तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे आपसे? एक माँ आपके व्यवहार से खुश नहीं रह सकती, तो जो पूरे संसार का माँ है, पिताओं का पिता है, वह क्या परमात्मा आपके व्यवहार से खुश हो जाएंगे? आपने सच्चा पूजा कर लिया, आपकी पूजा से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे? आपने केवल अपने आप को धोखा दिया है। समझ गए? कि हमने पूजा किया है। सच्ची पूजा तो तब होगा जब आप भगवान की कहना मानोगे। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवत गीता जो है ना, कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, और भगवत गीता कृष्ण भगवान बोलते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जिसने कर्म के फल को त्याग दिया, बोलते हैं कि कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं। कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तुमको कर्म करने पर ही अधिकार है। बेटा को पोसना पालना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन ये बेटा कमा करके खिलाएगा इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो फल देने वाला कोई और है। तुम अपना कर्तव्य करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो करो, बाकी फल मिले ना मिले वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। समझ गए? और आज हम लोग क्या करते हैं? कर्तव्य करते ना करते हैं, फल पहले चाहिए। इसीलिए चोरी चपाटी गुंडागर्दी लुच्चा लफंगा ये सब जो होता है ना, कर्म नहीं करना, उनको मेहनत नहीं करना, बैठे बैठे चाहिए। तो दूसरे के चीज पे गलत नजर डालते हैं, दूसरे की चीज गढ़ता है कि अरे इसके पास तो इतना चीज हो गया, इतना संपत्ति हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और वो जलन से, द्वेष से हमारा अंतःकरण मैल होता है, और इससे हमको 84 लाख योनि में जन्मना मरना पड़ता है, भटकना पड़ता है। समझ गए? आज मैं क्या किया, इनको बोला कि सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। समझ गए? सत्यनारायण भगवान, सत्य जो है ना राम जी को आने से पहले है। हम सत्यनारायण भगवान कहते हैं, लेकिन सत्यनारायण भगवान है क्या वो पता नहीं है। राम जी का जन्म होता है जब वो श्रृंगी ऋषि आके यज्ञ कराते हैं, उसमें अग्निदेव, आइए बैठिए, अग्निदेव प्रकट होते हैं दूध का कटोरा लेके, दूध का कटोरा लेके अग्निदेव प्रकट होते हैं, और वो खीर खाती है कौशल्या माँ, तब भगवान राम जी का जन्म होता है। तो राम जी के पहले सत्य था। सत्य जो है ना अनादिकाल से, जब से सृष्टि बना है तब से सत्य है। समझ गए? और उस सत्य में जो प्रकट हुआ है वह सत्य नारायण हो गया। नारायण, नर और नारियों के आंख में जो बसने वाले परमात्मा है वह नारायण है। समझ गए? जिसको इसको करना है सब लोग बैठ जाइए।
समझ गए? अपने हृदय में, हमारा हृदय जो है ना वो मंदिर है, और उस मंदिर में सत्यनारायण भगवान को बैठाइए। आज सत्यनारायण भगवान का पूजा अपने हृदय मंदिर में कीजिए। ऐसा सोचिए सब लोग कि हमारा हृदय मंदिर है, और उस हृदय मंदिर में जैसे सत्यनारायण भगवान का मतलब चौकी रखते हैं, उस चौकी के चारों साइड में केला का थम वगैरह लगाते हैं, जो कुछ लगाते हैं सजाइए धजाइए सब अपने हृदय मंदिर में। अपने अपने हृदय मंदिर में सत्यनारायण भगवान का पूजा कीजिए। ऐसा सोचिए कि हमारे हृदय में सब लोग ध्यान से कीजिए, ध्यान से। इस पूजा का बहुत महत्व है। ये जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि हम जो पंडित से पूजा पाठ कराते हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है ऐसा पूजा करने से, ऐसा लिखा है शास्त्र में। मानसिक पूजन जो हम लोग करते हैं ना, उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। और आपका मन पवित्र हो गया ना, बाद में आप सत्यनारायण का पूजा कराओगे तो ठीक है, नहीं भी कराओ ना तो आपके अंदर ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सारा पूजा पाठ करा लिया, क्योंकि आपके अंदर शांति आ जाएगी, सच्चा ज्ञान आएगा। समझ गए? आप शरीर को नहलाने के लिए बहुत प्रकार के सर्फ साबुन यूज करते हैं, शैम्पू, लेकिन मन को साफ करने के लिए कौन सा सर्फ साबुन लगाते हैं? मन को साफ करने के लिए है कोई सर्फ साबुन? मन को साफ करने के लिए यही है, आप अपने हृदय मंदिर में भगवान को बैठाइए और उसको गंगा जल से नहलाइए, रंग बिरंग के सुगंधित पुष्प चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, और उस भगवान की आरती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद जो है ना आपको लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा पूजा कर लिया। समझ गए? चलिए एक भजन गाते हैं, मैं आगे आगे बोलूंगा, फिर बाद में सब लोग बोलना, ठीक है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए सब लोग बोलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो सब लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, बोलिए। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सब लोग मिल करके भी मेरे इतना आवाज नहीं निकलता है, बोलिए सब लोग जोर से। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, दुख में नारायण सुख में नारायण, नारायण सुख में नारायण, हरदम नारायण नारायण नारायण, हरदम नारायण नारायण नारायण, मन में नारायण तन में नारायण, मन में नारायण तन में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, हंसते नारायण रोते नारायण, हंसते नारायण रोते नारायण, हरदम नारायण नारायण नारायण, हरदम नारायण नारायण नारायण, चलते नारायण बैठते नारायण, चलते नारायण बैठते नारायण, सोते
सोते नारायण जगते नारायण, सोते नारायण जगते नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण। आया हूँ, हे प्रभु दया कीजिए, अपनी चरणों में थोड़ी सी जगह प्रदान कर दीजिए। हे दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे परमेश्वर, हे दयानिधि, हे दया सिंधु, आप तो घट घट में है, आप तो रोम रोम में है, लेकिन मेरी आंखें आपको देख नहीं पाती। तो क्या हो गया? आप तो देख रहे हो ना। आप अपनी करुणा बरुणा करके मेरा हाथ पकड़ लो, मुझ पर दया कर दो, अपनी करुणा दृष्टि मुझ पर डाल दो। हे प्रभु, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कोई बड़ी बड़ी चौपाई नहीं है। मैं अच्छी प्रार्थना करके आपको खुश कर पाऊंगा, ऐसी मुझ में कोई योग्यता नहीं है। मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु कि मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपका ध्यान, आपका नियम विधि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं भला हूँ, मैं बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, आपका बालक हूँ और आपके द्वार पे आया हूँ। हे करुणा सिंधु, आप तो दया के निधान है, आप तो करुणा सागर है। करुणा करके, दया करके मुझे अपना लीजिए। मेरे बुरे कर्मों को मत देखिए। फिरत फिरत प्रभु आयो, बोलिए सब लोग। फिरत फिरत प्रभु आयो, परियो तब सरनाय। फिरत फिरत प्रभु आयो, परियो तब सरनाय। बालक की यह बीनती, बालक की यह बीनती, प्रभु अपनो भक्ति लाए, प्रभु अपनो भक्ति लाए। अनंत जन्मों से, अनंत योनियों से भटकते भटकते, दर दर की ठोकर खाते खाते इस जन्म में यहाँ तक पहुँचा हूँ। हे दयालु देव, अब आप ही कुछ करोगे तो मेरा मन पावन हो सकता है। हे प्रभु, जाने अनजाने में बहुत अपराध हुआ है। जाने अनजाने में हमने बहुतों का दिल दुखाया है। जाने अनजाने में मेरे द्वारा बुरा व्यवहार हुआ है। हे प्रभु, आपका बालक हूँ और आपके शरण में आया हूँ। भेंट चढ़ाने
कुछ भी नहीं लाया। कुछ भी नहीं लाया। मेरा मन मेरा मन रूपी पुष्प रूपी पुष्प आपके चरणों में आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लेना। हे परमात्मा, हे परमात्मा, आपको तो जरूरत नहीं है, आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन आपको दिए बिना आपको दिए बिना हमारा कल्याण कैसे होगा। हमारा कल्याण हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे भलाई के लिए हमारे भलाई के लिए आप स्वीकार कर लेना। आप स्वीकार कर लेना। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हाथ जोड़ बंदन करूं, हाथ जोड़ बंदन करूं, धरु चरण में शीस, धरु चरण में शीस। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश, परम पुरुष जगदीश। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे सत्यनारायण, हे सत्यनारायण, आप कैसे हैं आप कैसे हैं मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है। ये तो परंपरा, ये तो परंपरा हमारे माता पिता, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों जो सत्यनारायण भगवान का जो सत्यनारायण भगवान का पूजा कथा का पूजा कथा का जो परंपरा चलाया है, जो परंपरा चलाया है, उन माता पिता को, उन माता पिता को, उन पूर्वजों को उन पूर्वजों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे मेरे पूर्वज, हे मेरे पूर्वज, हे मेरे कुल खानदान में हे मेरे कुल खानदान में आने वाले आने वाले और जाने वाले जाने वाले सभी पितरों, सभी आपको कोटि कोटि वंदन हो। आपको कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे अपराधों से मेरे अपराधों से बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, क्षमा कर देना। क्षमा कर देना। हम अज्ञानी है, हम अज्ञानी, हम नादान है, हम नादान, हम नासमझ है। हम संग संग, संस्कार संस्कार हमसे हमसे बुरा कर्म बुरा कर्म करवाया है। करवाया है। हे मेरे माँ बाप, हे मेरे माँ बाप, मुझे क्षमा कर देना। मुझे क्षमा कर देना। मुझे सत्य बुद्धि दो, मुझे सत्य बुद्धि दो, मुझे सत्य का ज्ञान दो। मुझे सत्य का ज्ञान दो। अब दोबारा अब दोबारा मैं ऐसी गलती ऐसी गलती ना करूं, ना करो। ऐसा मुझ में ऐसा मुझ में ज्ञान दो, ज्ञान दो, समझ दो। समझ दो। हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे सत्यनारायण भगवान, हे सत्यनारायण भगवान, आपकी पूजा, आपकी पूजा, आपकी अर्चना आपकी अर्चना मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। पंडित से आज तक पंडित से आज तक हमने जो पूजा कथा करवाया, हमने जो पूजा कथा करवाया, उससे क्या फल मिला उससे क्या फल मिला वो अभी मुझे पता नहीं। वो भी मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं मैं अपने हृदय मंदिर में अपने मंदिर में बने हुए बने हुए आसन पे आसन पे आपको आपको आमंत्रित करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित करती हूँ। आइए प्रभु, आइए प्रभु, विराजिए विराजिए मेरा हृदय मेरा हृदय मंदिर, मंदिर पावन कीजिए। पावन कीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, आपका आपका चरण चरण में में 7 समुद्र के 7 समुद्र के पावन जल से पावन जल से पखारूं, पखारूं, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसी कृपा कीजिए। मैं आपका चरण मैं आपका चरण 7 तीर्थों के जल से 7 तीर्थों के जल से पखार रहा हूँ। पखार रहा हूँ। स्वच्छ, स्वच्छ, पवित्र, पवित्र, निर्मल निर्मल वस्त्र से वस्त्र से आपका चरण आपका चरण पोंछ रहा हूँ। पोंछ रहा हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, सुगंधित सुगंधित पुष्प पुष्प आपके चरणों में आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अर्पित करता हूँ। अक्षत, अक्षत, चंदन चंदन आपके चरणों में आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अर्पित करता हूँ। केसर युक्त केसर युक्त चंदन चंदन आपके ललाट में आपके ललाट में लगाता हूँ। लगाता हूँ। सुंदर सुंदर आभूषण आभूषण आपको पहनाता हूँ। आपको पहनाता हूँ। पीला, पीला, लाल लाल वस्त्र वस्त्र आपको पहनाता हूँ। आपको पहनाता हूँ। इसीलिए क्या होता है कि हम जाते हैं गंगा में तो गंगा दास बन जाते हैं,
यमुना में जाते तो यमुना दास बन जाते हैं, लुच्चे लफंगों के साथ में रहते तो फिर चोर डकैत बन जाते हैं, ज्ञानियों के साथ में रहते तो ज्ञानी बन जाते हैं, महात्मा के साथ में जाते तो महात्मा बन जाते हैं, और बदचलन के साथ में जाते तो बदचलन बन जाते हैं। समझ गए? तो जैसा संगत मिलता है ऐसा हम बन जाते हैं, भगवान हमको नहीं बनाते। बाद में हम भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, सब दुख मुझे ही दे दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान तो हमारे माता पिता है। अभी एक माँ बाप का 5-6 संतान है, माँ चाहेगी कि हमारा कोई औलाद दुखी रहे? जैसे माँ नहीं चाहती अपने औलाद को दुखी करना, ऐसे परमात्मा भी नहीं चाहते कि हम लोग दुखी रहे। को काहू को सुख दुख नहीं करी दाता, निज कृत कर्म भोगहु सब भ्राता। ऐसा लिखा है, रामचरितमानस का ये दोहा है कि कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर आपको सुख मिल रहा है ना तो ये आपका कर्म है, आपको अगर दुख मिल रहा है तो ये आपका कर्म है। समझ गए? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। एक दिन भगवान शिव जी मुस्कुरा रहे थे, अब बार बार प्रणाम किए जा रहे थे, बार बार प्रणाम किए जा रहे थे। देख करके पार्वती जी चकित हो गई कि देवादि देव महादेव, सब देवताओं के देव विष्णु भगवान भी आपकी आराधना करते हैं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। जो गुरु संसार में अपने ऊपर कलंक लगा करके भी, अपने ऊपर दोषारोपण करके भी, लोगों के नज़रों में बदनाम होकर के भी सत्य का राह दिखाता है, उस गुरु को प्रणाम करते। जरूर कोई विद्वान ही होगा। समझ गए? तो राजा जनक उनको बुलाए, जो आप किस उद्देश्य से आए थे वो बता करके जाइए, सब वापस क्यों जा रहे हैं? तो वो बोले, जो मैं तो आया था विद्वानों की सभा समझ करके कि यहाँ पर सब लोग विद्वान होगा, लेकिन यहाँ पर आए तो मुझे देख करके सब लोग हंसे, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सब के सब चमार हैं। क्योंकि चमार को चमड़े की ज़्यादा पहचान होती है कि कौन से चमड़े से कौन सा चीज़ बनेगा, जूता चप्पल आदि। समझ गए? ये लोग अगर विद्वान होते तो मेरी विद्वता की परख करते, हमारे शरीर को देख करके हंस दिए। समझ गए? तो कुरूप का विद्या ज्ञान होता है। समझ गए? तो मैं भी उतना देखने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए आप लोग हाँ, जो जिसको जो कुछ सोचना है सोच लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा ज्ञान नहीं है, ये सब हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है, हमारे हिंदू धर्म का शास्त्र है, हमारा इतिहास है, हमारा रामायण है, हमारा गीता है, भागवत है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ। समझ गए? और इसलिए बता रहा हूँ कि आज छोटी मोटी बातों के लिए लोग इतना बवाल कर देता है, इतना लड़ाई झगड़ा इतना ये कर देते ना कि जिंदगी तबाह हो जाती है। लगता नहीं है कि मनुष्य नाम का कोई चीज़ है। समझ गए? आपकी मनुष्यता तब सिद्ध होता है जब आप सबसे मिलजुल करके रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। आज हम लोग आपस में क्या पड़ोस को, सुनिए ध्यान से, कोई बोलेगा नहीं, कोई आवाज नहीं करना। आज हम पड़ोसी को क्या सुख देंगे, हम आपस में ही सुख से नहीं रह पा रहे हैं। सब कुछ रह के भी हम अंदर अंदर जलते रहते हैं। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी गलती परिवार में हो जाता है और उसके लिए हम ऐसा कर देते हैं ना कि हमारा चित्त खराब हो जाता है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति केवल एक जन्म बिगाड़ता है। सुनो, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति केवल एक जन्म बिगाड़ता है। और ध्यान से सुनिए, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति केवल एक जन्म बिगाड़ता है, लेकिन चित्त बिगाड़ने वाला व्यक्ति अनंत जन्म बिगाड़ता है, नरकों में जाता है, 84 लाख योनियों में भटकता है। इसलिए आत्महत्या से भी खतरनाक है दिल को दुखाना। अगर आपका दिल दुख गया, आपके हृदय गंदा हो गया, समझ गए, तो कितने 84 लाख योनियों में आवागमन चालू हो जाएगा। समझ, भटकना चालू हो जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। को काहू को सुख दुख नहीं करी दाता, निज कृत कर्म भोगहु सब भ्राता। ऐसा लिखा है रामचरितमानस में कि कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। आज आपको जो कुछ मिल रहा है ना, पति के द्वारा सुख मिल रहा है तो ये आपका कर्म है। पत्नी के द्वारा अगर दुख किसी को मिल रहा है तो ये उसका कर्म है। बेटे के द्वारा अगर दुख किसी को मिल रहा है तो ये उसका कर्म है। समझ गए? बेटे के द्वारा अगर सुख मिल रहा है तो ये उसका कर्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदारथ ए जग माही, कर्महीन नर पावत नाही।
संसार में सब कुछ भरा पड़ा है, समझ गए। लेकिन वो चीज उसी को मिलता है जो कर्म करता है। अगर हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो वो चीज नहीं मिलेगा। चाहे हम कितना भी हनुमान जी का पूजा कर ले, राम जी का पूजा कर ले, कितना भी चौठी अगरबत्ती कर ले, चाहे शुक्रवारी सोमवारी कर ले, हमको वही चीज मिलेगा जो हमारे कर्म में है, जो हमारे भाग्य में है, समझ। इसलिए कबीरदास जी कहा कि 7 समुद्र आरा परे मिले अवय को आय। तेरे कर्म और फल के बीच में 7 समुद्र आ जाएगा ना, तो भी 7 समुद्र पर सेतु बांध करके राम जी गए और रावण को कर्म का फल दिए कि नहीं दिए। देखिए रावण जो है ना, ब्राह्मण का बेटा है, ऋषि पुत्र है, ऋषि विश्वा का पुत्र है, ऋषि कुल में जन्म लिया है। राम जी क्षत्रिय है, राम जी का कुल छोटा है, रावण का कुल बड़ा है। लेकिन आज पूजा राम जी की हो रही है, रावण की पुतला जलाई जाती है। क्यों? राम जी मर्यादा में रह करके सब कुछ किए, रावण मर्यादा का उल्लंघन किए। तो आज जो कोई भी है, हम शास्त्र के सम्मत से गुरु की आज्ञा में अगर चलते हैं तो हमारा जीवन भी सुखदायी हो जाता है, और हमारे संपर्क में जो आता है वो भी खुशहाल हो जाता है। और जो गुरु को नहीं मानता है, जो शास्त्र को नहीं मानता है, उसका जीवन भी दुखदायी है, और उसके संपर्क में जो आता है वो भी दुख होता है। उसको फिर दारू पी करके मजा लेना पड़ता है, सिगरेट, गांजा, धतूर, गुटखा आदि खा करके मजा लेना पड़ता है, समझ गए। जिसको अंदर का ज्ञान मिल गया, उसको रोटी नमक भी मिल जाता है ना, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर ज्ञान नहीं है ना, तो 5 प्रकार का मेवा मिल गया ना, वो खा के भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसको छोड़ो, उसको पकड़ो, उसको छोड़ो, उसको पकड़ो। सब कुछ रह के भी आदमी क्या क्या कुकर्म करता है। क्यों करता है? मजा लेने के लिए। अंदर अज्ञान भरा हुआ है, अंदर गंदगी है, बाहर मजा ढूंढता है। हमारे अंदर इतना सुख है, इतना खजाना है, इतना आनंद है, उसका हमें पता ही नहीं है। बाहर से हम सुख ढूंढते हैं, सुख मिलेगा कैसे? बाहर का सुख आपको तब काम देगा जब आपके अंदर साफ सफाई होगी, समझे। और ये जो है ना, पूजा अर्चना अंदर की साफ सफाई करनी है, समझे। आपका सत्यनारायण भगवान का पूजा हो, या शुक्रवारी का व्रत हो, या संतोषी माता का हो, चाहे नवरात्रा का हो, चाहे कोई भी त्योहार, ये सब त्योहारों का उद्देश्य है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। और आपका मन अगर पवित्र नहीं हो रहा है, आपके मन में किसी के लिए दुर्भाव आ रहा है, आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, समझ गए। आपका पूजा भगवान स्वीकार अगर करते तो आपका अंतःकरण में किसी के लिए बुरा भाव नहीं आना चाहिए। भगवान से सुबह सुबह जब बिस्तर पर से उठते ना, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, सबका मंगल, सबका भला हो। आप किसी को मंगल करो या ना करो, आपके दिल से अगर किसी का मंगल निकल गया ना, तो आपका मंगल तो चालू हो गया। आप किसी को भला करोगे, किसी को कुछ दोगे, तब उसका भला होगा। लेकिन आपके हृदय में अगर किसी का भलाई का विचार है, तो आपका भला तो चालू हो गया। भगवान तो आप पे खुश है कि इसके मन में दूसरे के लिए हित की भावना है। हित की भावना रखना भी हमारा कल्याण है। आप किसी का हित करो या ना करो, लेकिन आपके अंदर किसी के लिए हित की भावना होना चाहिए। भी जहाँ कर रहा हूँ ना, वहाँ पर भी मैं सत्संग सुनकर ही काम करता हूँ सब। और वह सत्संग जो है ना, हमारे गुरुदेव सिखाते हैं कि जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, उसके लिए भी तुम भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान उसको सद्बुद्धि दे। बोलते हैं कि अच्छे में अच्छाई तो सब देख लेते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हम भगवान में अच्छाई देख ले तो ये मेरी महानता नहीं है। माँ बाप में अच्छाई देख ले, ये महानता नहीं है। हम अपने बेटे में अच्छाई देख ले, महानता नहीं है। आपकी महानता तब होती है जब आप किसी बुरे में अच्छे देख लेते हो। सुनिए सुनिए, कबीरदास एक दोहा बनाए हैं कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार से जो परे रहे म्यान। म्यान में पड़ा हुआ तलवार परा जंग लग जाता है। जब उस तलवार से हम कुछ काम करते हैं ना, तो ही उसका धार चमकता है। तलवार परा जंग लग जाता है, बाद में कुछ काम का नहीं रहता। ऐसे ही जिस हृदय में ज्ञान प्रकट होता है ना, आप उसका जात मत देखो, दुनिया उसको क्या कहता है ये मत देखो, बस